नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच बनने वाले नए एक्सप्रेसवे के लगभग 15 किलोमीटर के हिस्से का काम नोएडा अथॉरिटी पूरा करेगी। इस नए एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के बाद नोएडा से ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट तक जाना और भी आसान हो जाएगा। इससे गौतम बुद्ध नगर जिले के दोनों बड़े शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। ये नया एक्सप्रेसवे दिल्ली के कालिंदी कुंज से लेकर गौतम बुद्ध नगर के दनकौर तक बनेगा। ये सड़क इसी साल बननी शुरू हो जाएगी। 26 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये सड़क 2014 में ही पूरी होने वाली थी, लेकिन फंड की कमी की वजह से इसे रोका गया था। अब इसे दोबारा से शुरू किया जा रहा है। ये रास्ता यानी ये एक्सप्रेसवे यमुना नदी के किनारे किनारे बनेगा, जो कि जेवर एयरपोर्ट को सीधे जोड़ेगा। यानी अब दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे घूमकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 26 किलोमीटर की यात्रा करके लोग सीधे जेवर एयरपोर्ट जा सकेंगे। 2014 में इस प्रोजेक्ट में यमुना अथॉरिटी ने लगभग 11 किलोमीटर का काम पूरा कर दिया था। जो काम अब बच गया है उसे अब नोएडा अथॉरिटी पूरा करेगी। जिन इलाकों को इस नए एक्सप्रेसवे का सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो हैं नोएडा के सेक्टर 168, सेक्टर 151, सेक्टर 150 और सेक्टर 135। इसके अलावा मंगरौली, सफ़ीपुर, नगला और नंगली समेत गौतम बुद्ध नगर के कई गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस नए एक्सप्रेसवे की वजह से पुराने एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव भी कम हो जाएगा। साथ ही यमुना नदी के किनारे के गांव वालों को एक बेहतरीन रास्ता भी मिल जाएगा। एक्सप्रेसवे कालिंदी कुंज से शुरू होगा और गौतम बुद्ध नगर होते हुए दनकौर तक जाएगा। दनकौर के पास जाकर ये एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। यानी जेवर एयरपोर्ट और नोएडा में बनने जा रहे हेलीपोर्ट से इस नए एक्सप्रेसवे की सीधी कनेक्टिविटी होगी। इस 26 किलोमीटर लंबे और 100 मीटर चौड़े एक्सप्रेसवे का फ़ायदा पूरे एनसीआर को मिलेगा। यमुना किनारे नए एक्सप्रेसवे बनने से नदी में बाढ़ आने पर उसका पानी नोएडा में नहीं घुस पाएगा। 2014 में नोएडा अथॉरिटी ने 15 किलोमीटर लंबे एक एक्सप्रेसवे को बनाने की स्कीम पर काम शुरू किया था। ये एक्सप्रेसवे कालिंदी कुंज से हिंडन नदी तक जाना था। उस वक्त इसकी लागत 275 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन अब ये 300 करोड़ हो गई है। अचानक बीच में इसका काम रोक दिया गया था, लेकिन साउथ नोएडा के विकास को देखते हुए, नए सेक्टर्स को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा करने के लिए ठान लिया है। यमुना अथॉरिटी के अफसरों की माने तो जब पहली बार इस एक्सप्रेसवे का काम शुरू किया गया था तभी 11 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली गई थी, लेकिन उस वक्त सड़क की चौड़ाई 30 मीटर थी। लेकिन अब इसकी जो चौड़ाई होगी वो 100 मीटर होगी। बाकी बचे 4 किलोमीटर के हिस्से को भी पूरा किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में साउथ नोएडा को बसाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नोएडा अथॉरिटी भी अभी योजना जमीन पर उतार रही है। कई नए सेक्टर्स भी बनेंगे। ऐसा दावा है कि इस नए 26 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को सबसे ज़्यादा फायदा सेक्टर 128, सेक्टर 135, सेक्टर 150, सेक्टर 151, सेक्टर 168, छपरौली, मंगरौली, याकूबपुर, बादली, सफ़ीपुर, मोमनाथल, नंगला, नांगली, झट्टा जैसे गांव का इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। इतना ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर में इस एक्सप्रेसवे के किनारे आने वाले सभी सेक्टर्स में नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, जिन्हें सीधा सीधा इस एक्सप्रेसवे का फ़ायदा मिलेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 1980 में यमुना के किनारे कालिंदी कुंज से लेकर दनकौर तक एक तटबंध बनाया गया था। उसको बनाने का मकसद ये था कि ये पूरा इलाका भविष्य में आने वाली यमुना की बाढ़ से बचा रहेगा। फिर बाद में इसी तटबंध को और मजबूत करने के लिए इसके ऊपर एक सड़क बनाने का फैसला किया गया और अब ये नया एक्सप्रेसवे उसी स्कीम का, उसी योजना का नतीजा है।